आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is current status of public distribution system. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1943 में बंगाल प्रांत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस अकाल में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इंडिया में राशनिंग सिस्टम शुरू हुआ। तो हम इस तरह से ये मान सकते हैं कि राशनिंग की शुरुआत 1940s के डेकेड से ही हो गई थी और उसके बाद 1940s के डेकेड के बाद 1960 तक अनेकों वर्षों में भारत में अनाज की जो कमी थी वो देखी गई। अनाज को विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो 1960s के डेकेड में ये जो व्यवस्था थी ये और ज़्यादा इम्प्रूव हुई, इसको और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश की गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि 70s और 80s में भारत में अनेकों चीज़ों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जिसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ किया गया और HYB सीड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका इस्तेमाल बढ़ा और भारत में खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और समय के साथ साथ हम लोग भारत में खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर भी बन गए। तो इस तरह से जो पीडीएस सिस्टम था वो चलता रहा और 1992 तक, 1992 तक भारत में जो पीडीएस सिस्टम था इट वाज यूनिवर्सल, यानी ये सबके लिए था, विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। यानी इसमें गरीब में और अमीर में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। जिसको भी राशन चाहिए होता था वो राशन डिपो में जाता था और वो जो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से अनाज मिलता था वो चीज़ें उसको मिला करती थी। यानी हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि 1992 तक इंडिया में जो पीडीएस सिस्टम चला उसमें गरीबों और अमीरों में कोई भेदभाव नहीं किया गया, यानी सबके लिए अनाज की उपलब्धता थी राशन डिपो में। और आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इशू प्राइसेस है वो दी हुई हैं। तो इशू प्राइसेस 1992 तक जो थी गेहूं की थी 2 रुपीज़ 34 पैसा एंड चावल की कीमत थी 2 रुपीज़ 89 पैसे। तो ये प्राइसेस थी इशू प्राइसेस। और ये जो 1992 तक जो पीडीएस सिस्टम चला इट वाज यूनिवर्सल। नाइनटीन 1992 में पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसको संशोधित किया गया, इसको रिवाइज किया गया ताकि ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे, ज़्यादा टारगेट बेस पे काम करे। इसलिए 1992 में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित किया गया और इस संशोधन में देश भर में 1700 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया जो ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जहां ज़्यादा गरीबी थी। उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इस संशोधित पीडीएस सिस्टम को, यानी इसको हम आईपीडीएस भी कहते हैं, इसको शुरू किया गया। और इसका जो लक्ष्य था ये था कि जो दूर दराज और पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये जो 1992 में रिवाइज हुई पीडीएस सिस्टम, इसमें मेन फोकस किया गया जो बैकवर्ड ब्लॉक्स थे, और इसमें जो फूड ग्रेन की मात्रा निर्धारित की गई वो थी 20 केजी, यानी 20 किलो अनाज जो है इसको देने की इसमें व्यवस्था की गई। और इसमें जो प्राइसेस थी, जो इशू प्राइसेस थी, यानी जिस कीमत पर राशन डिपो में ये अनाज बेचा जाता था, उसमें गेहूं का जो इशू प्राइस था वो था 2 रुपीज़ 80 पैसे एंड राइस का प्राइस था 3 रुपीज़ 77 पैसे। तो इस तरह से यहाँ जो कीमतें थी उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ था, थोड़ा सा रिवाइज हुआ था। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम एक तरह से रिवाइज्ड पीडीएस सिस्टम था, तो इसका मेन फोकस किस चीज़ पर रहा, जो दूर दराज और पिछड़े क्षेत्र थे जहाँ गरीबी ज़्यादा थी और पीडीएस सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी, उनको वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ पर फोकस करके वहाँ उन एरियाज में इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया गया। जून 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शुरू किया गया और इस सिस्टम में जितने भी गरीब लोग थे उन पर फोकस किया गया। इट वाज फॉर टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज, चाहे वो पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन थे, चाहे वो पुअर अबव पॉवर्टी लाइन थे। तो यहाँ पर दो तरह के गरीब आइडेंटिफाई किए गए, पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पुअर अबव पॉवर्टी लाइन। इस योजना में अनाज की जो मात्रा थी इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया। अब इस क्वांटिटी को 35 केजी किया गया। पिछली जो योजना थी 1992 में जो बनाई गई थी उसमें 20 केजी का प्रोविज़न था फूड ग्रेन के लिए, लेकिन इस योजना में जो अनाज की मात्रा थी इसको बढ़ाकर 35 केजी कर दिया गया था 1997 में। और इसमें जो बीपीएल फैमिलीज के लिए जो प्राइसेस रखी गई थी, इशू प्राइसेस, वो इस तरह से थी। बीपीएल फैमिलीज के लिए गेहूं की जो कीमत थी वो थी 4 रुपये 15 पैसे और चावल की जो कीमत थी वो थी 5 रुपये 65 पैसे। जबकि एपीएल जो फैमिलीज थी, यानी अबव पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज थी, उनके लिए जो रेट था वो था, गेहूं का था 6 रुपीज़ 10 पैसे और चावल का था 8 रुपीज़ 30 पैसे। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि जो रेट थे उसमें भी वृद्धि की गई और जो अनाज की मात्रा थी उसमें भी वृद्धि की गई। और पहली बार जो पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिफरेंस किया गया वो इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू किया गया, क्योंकि इस सिस्टम में जो पुअर इन ऑल एरियाज थे उनको टारगेट किया गया। ईयर 2000 में दो स्पेशल योजनाएं बनाई गई, अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय अन्न योजना का विशेष जो लक्ष्य था वो था निर्धनों में निर्धन लोग, और अन्नपूर्णा योजना का जो लक्ष्य था वो था जो दीन वरिष्ठ नागरिक होते हैं उस पर इस योजना का फोकस था। दिसंबर 2000 में अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया गया था
और इस योजना में जो गरीबों में भी गरीब लोग थे, यानी जो ऑलरेडी बीपीएल फैमिलीज में लोग थे, उनमें से पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। उनकी पहचान की गई कि ऐसे कौन से लोग हैं जो गरीबों में बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने में जो रोल प्ले किया, इट वाज डन बाय द स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। हर एक राज्यों के जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने अपने अपने राज्यों से बीपीएल फैमिलीज में आने वाले जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर थे, उनको आइडेंटिफाई किया, और ये योजना 1 करोड़ लोगों के लिए चलाई गई। यानी बीपीएल फैमिलीज में जो 1 करोड़ लोग सबसे ज़्यादा गरीब थे, उन पर इस योजना को फोकस किया गया। और इस योजना में क्या लक्ष्य था कि इसमें 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट अ हाईली सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 2 rupees per kg for wheat and 3 rupees per kg for rice। तो इस योजना में क्या किया गया, 25 किलो अनाज का प्रोविजन रखा गया उस परिवार के लिए जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर की काउंटिंग में आया, और फिर उन परिवारों को जो अनाज है वो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये देने का इसमें प्रोविजन रखा गया। द quantity has been enhanced from 25 kg to 35 kg with effect from April 2002। तो फर्दर 2002 अप्रैल में ये जो क्वांटिटी थी पहले जो फिक्स की गई थी 25 kg इन फैमिलीज के लिए अनाज की, उसको बढ़ाकर 35 kg कर दिया गया था अप्रैल 2002 में। और उसके बाद The scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL families in June 2003 and in August 2004. So with this increase, 2 crore families have been covered under Antoday Ann योजना। तो बाद में जून 2003 और अगस्त 2004 में इस योजना में 50 लाख फैमिलीज और फिर से 50 लाख फैमिलीज यानी 1 करोड़ और फैमिलीज को इस योजना में शामिल किया गया। तो लगभग 2 करोड़ लोग जो है अब इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं। और इसके साथ ही जो दूसरी योजना की हमने बात की थी, जिसमें आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना चलाई गई थी, अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में जो अनाज की मात्रा रखी गई थी ये 10 kg था दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और इसमें किसी भी तरह की कीमत इन लोगों से वसूल नहीं की जाती थी। और उसके बाद वर्ष 2013 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, और इस एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 75% पॉपुलेशन को कवर किया गया, जबकि शहरों की 50% पॉपुलेशन को इस योजना के तहत कवर किया गया। और इस योजना में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान रखा गया था। यानी एक फैमिली में जितने भी लोग हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा। यानी मान लीजिए कि अगर 4 लोगों का परिवार है तो फिर 20 किलो अनाज उस परिवार को मिलेगा, और अगर मान लो 5 लोग हैं तो 25 किलो अनाज मिलेगा। इस तरह से प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज का प्रोविजन इसमें रखा गया। और जो कीमतें थी ये भी बहुत ज़्यादा कम थी, हाईली सब्सिडाइज्ड। गेहूं की जो कीमत थी वो 2 रुपये और चावल की जो कीमत थी वो 3 रुपये। ये एक बहुत बड़ा प्रावधान था इस योजना में, जिसको हम कहते हैं द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also.
so that they can also be benefited from this. Thank you.